बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी 3 अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हुई हैं, उनकी डिटेल भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। ख़ास तौर पर जो पेशावर हाई कोर्ट से आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उबलीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिला है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने वो ख़वातीन की वो मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने के बजाय दीगर पार्लिमानी सियासी जमातों में तकसीम कर दी हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ जो पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड कर दिया गया है। इस सस्पेंशन के हवाले से नाज़रीन, जो पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया है, उससे ये सवाल उठता है कि जो काम बाद के करने का था वो तो पेशावर हाई कोर्ट ने पहले कर दिया। अब जो लार्जर बेंच बनेगा, वो जो 6 सवालात फ्रेज़ किए गए हैं, क्या ये पहले फ्रेज़ होने चाहिए थे? क्या सस्पेंशन हो जानी चाहिए थी? तो ये पेशावर हाई कोर्ट में होने वाली समाअत का जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो ख़ुद भी लाइक करें और अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव के साथ हमारे इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन, आज पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसको चैलेंज किया गया था। आज पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, जिसको जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हेड कर रहे थे और उनके साथ दूसरे जज जस्टिस शकील अहमद साहब थे, तो जो इस 2 रुकनी बेंच ने अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया तो तहरीक इंसाफ के जो वकील रहनुमा हैं काजी अनवर साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर भी हैं, वो अदालत में पेश हुए। उनकी तरफ से दलाइल का आगाज़ किया गया और ये कहा गया कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं दी गई ख़वातीन की, मिनॉरिटीज़ की, ये कोई कानून में गुंजाइश मौजूद नहीं थी कि दीगर सियासी जमातों को ये मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती। जिस पे जज साहब ने उनसे ये सवाल किया, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने, जो कि 2 रुकनी बेंच के सरबराह थे, उन्होंने पूछा कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है या पूरे मुल्क के लिए इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया है? तो काजी अनवर साहब ने कहा कि ये फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, ये जितनी मखसूस नशिस्तें मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती थी, उनसे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है। तो जैसे शकील अहमद ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तो ये कहता है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, रिज़र्व नशिस्तें हैं, उसकी फ़हरिस्त सियासी जमात को इलेक्शन की पोलिंग से पहले कट ऑफ डेट होती है, तब तक जो है वो जमा करवानी होती है। तो जैसे शकील अहमद ने कहा कि आप चाहते क्या हैं, काजी अनवर साहब से पूछा, तो काजी अनवर साहब ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उस फैसले का आप जुडिशल रिव्यू कर लें, और जब तक जुडिशल रिव्यू की ये एप्लीकेशन आपके पास पेंडिंग पड़ी है, आप इन अरकान को जो दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई हैं या तकसीम कर दी गई हैं माले गनीमत की मद में, इन्हें हल्फ उठाने से आप रोक दें। तो इसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और कुछ देर के बाद जब फ़ैसला अदालत ने अनाउंस किया, मुख्तसर फ़ैसला जिसमें इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को सस्पेंड कर दिया गया और साथ में इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया गया, अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर दिया गया, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस कर दिया गया और कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया। यानी कल तक जो मखसूस नशिस्तों पर जो लोग दीगर सियासी जमातों के मुंतखब हुए हैं उन्हें हल्फ उठाने से पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया है। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन भी फेस किए गए, जहाँ ये सस्पेंशन ऑर्डर 2 रुकनी बेंच ने जारी किया और फिर चीफ जस्टिस को रिकमेंडेशन भिजवाई है, सिफारिश की है कि आप इस केस के हवाले से, क्योंकि इसमें कानूनी सवालात हैं, आप इस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दें। अब सवालात कौन से इस 2 रुकनी बेंच ने फ्रेज़ किए हैं? एक सवाल तो ये मतलब जो वो फ्रेज़ किया गया है कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ने तशरीह की है कि ये जो रिज़र्व सीटें हैं ये दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएँ, क्या ये इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रटेशन दुरुस्त है? एक और सवाल ये फ्रेज़ किया गया है कि क्या ये मखसूस नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती थी, कट ऑफ डेट पे उन्होंने अपनी फ़हरिस्त मखसूस नशिस्तों के हवाले से जमा नहीं करवाई थी, तो क्या ये खाली रहनी चाहिए थी? क्या दीगर सियासी जमातों में तकसीम होनी चाहिए थी? और फिर दायरा अख्तियार के हवाले से भी पेशावर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास ये दायरा अख्तियार है, ये जुरिस्डिक्शन है कि इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर में जो फ़ैसला हुआ वो यहाँ पे चैलेंज हो और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के खिलाफ जो है पेशावर हाई कोर्ट में रिट हो, पेशावर हाई कोर्ट क्या उस पर दायरा अख्तियार रखता है? और फिर इसमें सस्पेंशन ऑर्डर के हवाले से भी लिखा गया है सवाल में कि क्या पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर सकती है? क्या ये नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम हो सकती हैं? अब नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये है
कि जब ये क्वेश्चन फ्रेज किया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट सस्पेंड कर सकती है, और सबसे अहम सवाल, क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास दायरा अख्तियार है, जुरिस्डिक्शन है इस फैसले का जुडिशल रिव्यू करने का। तो जब ये सवाल आपने फ्रेज किया है और अभी इसका फैसला होना बाकी है, अब लार्जर बेंच बनेगा, 2 जज साहबान का तो आज बेंच था, अब इससे बड़ा बेंच बनेगा। जब उस बेंच ने तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या फिर ये इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड होना चाहिए था। ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है। अब कल देखते हैं कि जो अपना नोट पुट होगा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को, तो उस पर वो कितने रुकनी बेंच तश्कील देते हैं। 3 रुकनी बनता है, 4 रुकनी बनता है या 5 रुकनी बनता है। अल्टीमेटली नाज़रीन, जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला हो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में हो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ख़िलाफ़ हो, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट को ही अल्टीमेटली इस मामले का, इस कंट्रोवर्सी का फैसला करना पड़ेगा। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा नाज़रीन, असद तूर साहब जिन्हें 8 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद 5 दिन का 3 दिन का फिर जिस्मानी रिमांड दिया गया, तो आज असद तूर साहब को आखिरी 3 दिन के जिस्मानी रिमांड की तकमील के बाद या मुकम्मल होने के बाद मोहम्मद शबीर भट्टी साहब है जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनकी अदालत में पेश किया गया। और आज फिर FIA के हुकाम की जानिब से असद तूर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई कि अभी हमने इनसे रिकवरी करनी है और कानून के मुताबिक हम 30 दिन का मुल्ज़म का जिस्मानी रिमांड ले सकते हैं। जज साहब ने यह पूछा FIA से कि आप ये बताएं कि अब तक जो आपको 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है, आपकी प्रोग्रेस क्या है तफ्तीश में, आपने रिकवरी क्या की है और क्या बाकी रहता है। तो इस पर FIA ने कहा कि एक तो हमने जो असद तूर की बैंक स्टेटमेंट है वो हमने हासिल कर ली है, असद तूर की कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो भी हमने हासिल कर ली हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो भी असद तूर ने बताया होगा, निशानदही की होगी, उसको कहीं लेके गए होंगे, वहाँ से रिकवरी की गई होगी। और फिर FIA के हुकाम ने कहा कि मज़ीद हमने असद तूर से रिकवरी करनी है, इसलिए हम मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं। लेकिन असद तूर के नाज़रीन जो लीगल टीम थी उनकी तरफ से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की गई और ये कहा गया कि असद तूर को तहवील में रखना गैर कानूनी होगा। कोई सबूत दिखा दे अब तक जो तफ्तीश की है कि असद तूर से FIA के हुकाम ने क्या सबूत हासिल किया है और क्या जवाज़ है कि असद तूर का मज़ीद जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और असद तूर की लीगल टीम ने यह भी कहा कि जिनकी इज़्ज़त मजरूह हुई है असद तूर के वीलॉग के ज़रिए, मुद्दई FIA नहीं, जिनकी इज़्ज़त मजरूह हुई है वो इसमें फ़रीक बन सकते हैं या कंप्लेनेंट बन सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्या कोई सबूत है कि असद तूर ने अपने वीलॉग के ज़रिए किसी को उकसाया हो। और फिर जो एक अहम बात की गई, मेरे ख्याल से जिस पर सबको गौर करने की ज़रूरत है कि ख़बर और वीलॉग में फ़र्क होता है। मेरे ख्याल से ख़बर और तज्ज़िये में फ़र्क होता है। और लीगल टीम असद तूर ने यह भी कहा कि तज्ज़िया देना अलग चीज़ है, ख़बर देना अलग चीज़ है। तो इस बात की अब डिटर्मिनेशन कौन करेगा कि जो असद तूर साहब ने वीलॉग किया उसमें उन्होंने ख़बर दी है या तज्ज़िया किया है। तो ये भी नाज़रीन क्वेश्चन रहेगा, अब इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी। लेकिन बहरहाल मज़ीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है अदालत ने मामले पर फैसला महफूज किया था और मज़ीद 2 दिन का जो है असद तूर का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन एक तहरीरी NRO पिछले दिनों इमरान खान साहब ने मांगा, उनकी जमात के 13 MNAs ने तहरीरी तौर पर एक करारदाद, एक दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को पेश की कि खान साहब के जो खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन कानूनी हैसियत तो अपनी जगह पे मौजूद है। अदालतों में सज़ाएँ हुई हैं, खान साहब को जेल भेज दिया गया है, खान साहब अपनी सज़ा काट रहे हैं। उन फैसलों के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। आखिरी समाअत पे अदालत ने अपने सलमान सफदर साहब उनसे ये कहा, तोशा खाना साइफर केस में जो उनके वकील हैं, कि ये ऐसे आपकी जान नहीं छूटेगी, आपको अदालत को असिस्ट करना पड़ेगा। तो कानूनी हैसियत है तो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसका चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और सब उसके साथ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी कह रहे हैं कि आप मामलत करें, आसानी के साथ आपकी जान नहीं छूटेंगी। तो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि मुकदमात की कानूनी हैसियत नहीं है, ये एक सियासी बयान हो सकता है। लेकिन बहरहाल कौमी असम्बली में भी कहा गया कि खान साहब को रिहा कर दिया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। एक करारदाद वहाँ पर पेश की गई। आज एक और तहरीरी NRO की दरख्वास्त, जिसे मैं करारदाद की दरख्वास्त को NRO कहता हूँ, फलक नाज चित्राली साहबा सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ की और सैफुल्लाह अबड़ो साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और PTI के दीगर सेनेटर के सिग्नेचर के साथ ये सेनेट के ऐवान में जो है वो सेनेट असम्बली में जमा करवा दी गई कि खान साहब को जो है फौरी तौर पर हुकूमत रिहा कर दे। तो इस करारदाद का भी देख लेंगे कि सेनेट के इजलास में जब इसके ऊपर बहस होगी, ये जब पेश की जाएगी, इसका नतीजा क्या निकलता है। नतीजा नाज़रीन चले मैं आपको पहले बता देता हूँ, फैसला अदालतों में ही होना है इमरान खान साहब के मुकदमात का। चला दें लाइट चला दें कि खान साहब को
रिलीफ मिलना है, खान साहब की रिहाई होनी है, खान साहब की कन्विक्शन बरकरार रहनी है या खान साहब की कन्विक्शन बरकरार नहीं रहनी, ये असम्बली ने फैसला नहीं करना। हाँ, अगर आपने हुकूमत से असम्बली से फैसला कराना है तो फिर खान साहब की मर्सी पटिशन जिसमें खान साहब अपनी गलती का एतराफ़ करें वो लिख के हुकूमत को दे दें, वो सदर साहब को भिजवा देंगे कि सदर साहब जो है इस मर्सी पटिशन के ऊपर गौर करके इमरान खान साहब की सज़ा माफ़ करने ना करने का फ़ैसला करें। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है या नहीं है, लेकिन शेख रशीद साहब के लिए आज अच्छी खबर ये ज़रूर आई है कि उन्होंने ECL से नाम निकलवाने के लिए जो पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था, अपना लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, जो आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान साहब और जस्टिस वकास मिर्ज़ा साहब ने शेख रशीद की दरख्वास्त को एडमिट कर लिया है और जो रिपोर्ट वजारत दाखिला FIA नैब हुकाम की जानिब से पेश की गई उस पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया, अदम इत्मीनान का इजहार किया गया और यह हुक्म दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की तरफ से कि फौरी तौर पर शेख रशीद का जो नाम है ECL से निकाल दिया जाए और उन्हें बैरून मुल्क जाने से ना रोका जाए। वैसे नाज़रीन, अपने शेख रशीद साहब ने उम्रे की अदायगी के लिए जाना था जो उनका अदालत में मौक़िफ़ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरा नाम ECL में शामिल है। इसके अलावा नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने धांधली के इशू के ऊपर सड़कें गर्म करने का फ़ैसला कर लिया है और ख़बर यह सामने आई है कि सिंध से ईद उल फितर के बाद मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो सिंध से अपनी एहतजाजी तहरीक का जो है वो आगाज़ करेगी और इस एहतजाजी तहरीक को जो है मौलाना फजल रहमान साहब इस तहरीक की क़यादत करेंगे। वैसे नाज़रीन, जो इंतखाबी धांधली के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इस हवाले से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, उसको मैंने अभी सरसरी सा रीड आउट किया है। तो ये क्या इलेक्शन के मामलात हैं, फार्म 45, फार्म 46, 48, 49, इस हवाले से कल सुबह 7 बजे के व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए चैलेंज क्या है और कितना बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी ना बनाने पे ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी साहबा की भी हाज़िरी वीडियो लिंक के ज़रिए यकीनी ना बनाने पे आज कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया है। और ये कंटेम्प्ट का नोटिस नाज़रीन इस्लामाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो जज हैं तारिक अब्बास सफरा साहब ने जारी किया है और इसमें उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि मैंने कैटेगोरिकली ऑर्डर किया था कि दोनों की, इमरान खान की और बुशरा बीबी साहबा की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी बनाया जाए, लेकिन बार बार के अहकामात के बावजूद उनकी अदूली की जा रही है। तो लिहाजा कंटेम्प्ट का नोटिस किया जाता है, जेल हुकाम से 11 मार्च तक जवाब तलब किया जाता है कि बताया जाए कि क्यों ना आपके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इन दोनों की, इमरान खान की और बुशरा बीबी की जो हाज़िरी है वो वीडियो लिंक के ज़रिए यकीनी नहीं बना रहे। तो देखते हैं, कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया गया है और जेल हुकाम से जवाब मांगा गया है। तो 11 मार्च को जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से या जेल हुकाम की तरफ से क्या जवाब जो है वो अदालत में पेश किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस में आज दरख्वास्त ज़मानत पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने समाअत की, जिसमें जस्टिस साहब ने यह एतराज़ उठाया, बल्कि एक तो लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि देखें कि हमारी दरख्वास्त के ऊपर कुछ एतराज़ात लगाए गए हैं कि हमने डिपॉज़िट नहीं कराया। लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि डिपॉज़िट उस सूरत में आप जमा करवाते हैं जब मुलज़म जो है वो बाहर हो, मुलज़म जब हिरासत में हो तो फिर डिपॉज़िट वाला एतराज़ उसका कोई जवाज़ बनता नहीं। जज साहब ने कहा कि मैं नैब को नोटिस तो जारी कर रहा हूँ, लेकिन जज साहब ने यह भी कहा कि आपकी दरख्वास्त में एक कानूनी गलती भी मौजूद है। जज साहब ने, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि मैं उस गलती की निशानदेही भी कर देता हूँ कि आप ये देख लें कि इस केस में आपने रिट फाइल करनी थी या सेक्शन 497 की एप्लीकेशन दायर करनी थी। लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि चूँकि नीचे हमारी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया था, ज़मानत इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को नहीं दी गई थी, तो इस पर हमने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। जज साहब ने कहा कि आप इस कानूनी गलती को दुरुस्त कर लें कि आप रिट में आ सकते हैं या सेक्शन 497 की दरख्वास्त जो है आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने के मजाज थे। तो यहाँ पर भी अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जो नाज़िम मुकदमे की समाअत है उसे आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। इसी के अलावा नाज़रीन, इसी केस में जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, आज जो एहतसाब अदालत के जज हैं जनाब नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने समाअत की है। और आज की समाअत में नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि 5 गवाह जो है वो नैब की तरफ से आज एहतसाब अदालत में पेश किए जाएंगे और उन 5 गवाहों के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। तो आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत हुई है और इसमें नाज़रीन 2 गवाहों के बयानात मुकम्मल हुए हैं। ना सिर्फ 2 गवाहों के बयानात मुकम्मल हुए हैं बल्कि उसके साथ साथ, क्योंकि इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से सलमान सफदर साहब मौजूद थे, चौधरी ज़हीर अब्बास साहब मौजूद थे, इस्मान गिल साहब मौजूद थे, तो इन वकला की लीगल टीम की तरफ से जिन 2 गवाहों का बयान आज कलम बंद किया गया, उस पर जो जिरा का प्रोसेस था
उसको भी नाज़िम मुकम्मल कर लिया गया। यानी एक मरला ये मुकम्मल हुआ कि 5 गवाह पेश हुए, 5 में से 2 गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने के बाद उन पे जिरा भी कर ली गई है। यानी अब जिरा बात में नहीं होगी। वैसे कानूनी तरीक़ाकार भी ये होता है कि जब गवाह का बयान रिकॉर्ड हो तो साथ साथ उस पर जिरा कर लें, लेकिन साइफर केस में जब गवाहान पेश हो रहे थे, उन पर जब जिरा करने का वक्त आया तो खान साहब की लीगल टीम ने कहा था कि हम जिरा आखिर में करेंगे, पहले आप सबके गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लें। लेकिन आज जैसे जैसे एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ, साथ साथ इमरान खान साहब की लीगल टीम ने उस पर जिरा भी मुकम्मल की। नायब प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे जब गवाहान के बयान रिकॉर्ड या उन पर जिरा की जा रही थी। तो ये नाज़रीन हमारे आज के दिन का आखिरी व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।